सोचो एक ऐसी जगह जहां 6 महीने तक सूरज नहीं निकलता, जहां हवा में सांस लेना भी एक चुनौती हो और जहां इंसान का खून कुछ ही मिनटों में जम सकता है। हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं धरती के सबसे क्रूर, सबसे अनफॉरगिविंग जगह की, एंटार्क्टिका। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस जगह की जो धरती पर होते हुए भी दूसरी दुनिया जैसी लगती है, एंटार्क्टिका। यहाँ की बर्फीली चोटियां, गहरे ग्लेशियर और अथाह समुद्र, ये सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जो खूबसूरत तो बहुत है, लेकिन उतनी ही खतरनाक, जहां हर तरफ बस बर्फ ही बर्फ है, लेकिन इसके नीचे छिपे हैं ऐसे राज जो इंसान को चौंका देते हैं। मिस्ट्रीज जो सदियों से अनसुलझे हैं और डेंजर्स जो आपके खून को जमा सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, आज हम एंटार्क्टिका के बर्फीले रेगिस्तान में एक एडवेंचर पर निकल रहे हैं, जहां हर कदम पर मौत का खतरा है और हर नजारा आपको हैरान कर देगा। दोस्तों, एंटार्क्टिका धरती का सबसे साउथ में स्थित महाद्वीप है। एक ऐसा विशाल बर्फीला रेगिस्तान जो अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। ये इतना बड़ा है कि इसमें पूरा यूरोप समा सकता है और फिर भी जगह बच जाएगी। यहाँ की 98% जमीन बर्फ से ढकी हुई है और ये बर्फ कई जगहों पर 2 किलोमीटर से भी ज्यादा मोटी है। यहाँ का तापमान -80 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और ठंड इतनी ज्यादा होती है कि वहां रहना लगभग नामुमकिन है। हाँ, आपने सही सुना, -80 डिग्री सेल्सियस। यहाँ कोई देश नहीं, कोई परमानेंट इंसान नहीं, सिर्फ साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स थोड़े टाइम के लिए आते हैं, वो भी बहुत ही मुश्किल हालातों में। अब दोस्तों, एंटार्क्टिका के बारे में एक और हैरान कर देने वाली बात, यहां पर सूरज साल में सिर्फ एक बार उगता है और एक बार डूबता है। जी हां, आपने सही सुना, एंटार्क्टिका में साल में 6 महीने रात होती है और 6 महीने दिन। यानी अगर आपने दिसंबर में वहां कदम रखा तो सूरज आपको जून तक दिखता ही नहीं। सोचिए, बिना सूरज के इतने दिन इंसानी दिमाग पर कितना असर पड़ेगा। आपके स्लीप साइकिल्स बिगड़ जाएंगे, आपकी बॉडी क्लॉक गड़बड़ा जाएगी और आप कॉन्स्टेंटली थका हुआ और डिसोरिएंटेड महसूस करेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ के जीवों ने इस अनोखे माहौल में खुद को ढाल लिया है। पेंगुइन्स, सील्स, व्हेल्स, ये सब इस अजीबोगरीब दिन रात के साइकिल में जीने के आदी हो चुके हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि एंटार्क्टिका की मोटी बर्फ के नीचे कई झीलें, लेक्स हैं। जी हां, आपने सही सुना, बर्फ के नीचे पानी। ये झीलें लाखों सालों से सूरज की रोशनी से दूर अंधेरे में डूबी हुई हैं और वैज्ञानिकों का मानना है कि इनमें ऐसे जीव हो सकते हैं जो धरती पर कहीं और नहीं पाए जाते। इन झीलों में से एक है लेक वोस्टॉक, जो 4 किलोमीटर मोटी बर्फ के नीचे छिपी है। ये झील इतनी बड़ी है कि इसमें पूरा स्विट्जरलैंड समा सकता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये झील लाखों सालों से बाहरी दुनिया से कटी हुई है और इसमें ऐसे बैक्टीरिया और माइक्रोब्स हो सकते हैं जो हमें अर्ली लाइफ के बारे में बहुत कुछ सिखा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, वैज्ञानिक बहुत ही सावधानी से और एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इन रहस्यमयी झीलों के राज जानने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एंटार्क्टिका और स्पेस के बीच एक अनोखे कनेक्शन की। आपको जानकर हैरानी होगी कि नासा और दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां एंटार्क्टिका को मंगल जैसी जगह मानती हैं, क्योंकि दोस्तों, वहां का एनवायरनमेंट उतना ही हॉस्टिल और हार्श है। ठंड, बर्फ, तेज हवाएं और सूरज की रोशनी की कमी, ये सारी चीजें एंटार्क्टिका को मार्स का परफेक्ट एनालॉग बनाती हैं। यहाँ टेस्टिंग होती है स्पेस सूट्स, रोवर्स और उन टेक्नोलॉजीज की जो इंसानों को भविष्य में चांद या मंगल तक ले जाएंगी। क्योंकि अगर कोई टेक्नोलॉजी एंटार्क्टिका के एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर सकती है, तो वो मार्स पर भी सर्वाइव कर सकती है। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एंटार्क्टिका किसी एक देश का नहीं है। जी हां, आपने सही सुना, ये पूरी दुनिया से अलग एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसका कोई मालिक नहीं है। 1921 में एक एंटार्क्टिक ट्रीटी साइन हुआ, जिसमें 50 से ज्यादा देशों ने मिलकर तय किया कि ये इलाका सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च के लिए होगा, न कि ओनरशिप या माइनिंग के लिए। कुछ लोगों का मानना है कि एंटार्क्टिका में एंशिएंट सिविलाइजेशंस के रूइंस दबे हुए हैं, तो कुछ का कहना है कि वहां एलियंस का बेस है। हालांकि इन दावों का कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन एंटार्क्टिका के बारे में ऐसी अजीबोगरीब बातें सुनकर आपके मन में भी एक बार क्यूरियोसिटी तो जरूर जागती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे की जो सिर्फ एंटार्क्टिका के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। वो है क्लाइमेट चेंज। एंटार्क्टिका ग्लोबल वार्मिंग से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। यहाँ की बर्फ तेजी से पिघल रही है और अगर यही सिलसिला चलता रहा तो आने वाले कुछ दशकों में समुद्र का लेवल इतना बढ़ जाएगा कि दुनिया के कई तटीय शहर डूब सकते हैं। जी हां दोस्तों, ये खतरा सिर्फ एंटार्क्टिका के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए है। हमें अभी से कदम उठाने होंगे
अपने प्लेनेट को बचाने के लिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस खूबसूरत धरती पर जिंदा रह सकें। तो दोस्तों, ये थी अंटार्कटिका की कहानी। एक ऐसी जगह जो खतरों से भरी हुई है, लेकिन साथ ही साथ रहस्यों और अजूबों से भी भरी हुई है। अगर आपको अंटार्कटिका की ये सैर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम हर बार लाते हैं ऐसे ही अनसुने, अनदेखे फैक्ट्स जो आपको हैरान कर देंगे और आपकी दुनिया को बदल देंगे।